हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a प्लस आई बी। ए यहाँ पे रियल पार्ट होता है, बी इमेजिनरी पार्ट होता है। लेट्स राइट वन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एज x1 प्लस आई y1 एंड लेट्स राइट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर एज z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इजीली आर्गन्स डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आर्गन्स डायग्राम बेसिकली एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा ही होता है, जहां पे एक्स एक्सिस विल बी रिप्लेस्ड विद द रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी रिप्लेस्ड विद द इमेजिनरी एक्सिस। तो पॉइंट z1 अगर प्लॉट करना है, इट विल बी लाइक द पॉइंट x1 y1 इन द डायग्राम ओवर हियर। सो मान ले z1 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, which is represented by the points x1 comma y1, मतलब x1 on the real axis and y1 on the imaginary axis. Similarly point z2 प्लॉट कर and let us say z2 point इधर किधर प्लॉट होता है। The point z2 will have the coordinates as x2 comma y2 because point z2 या z2 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो था it was x2 plus i y2। अगर मुझे z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, मतलब let us say I am interested in finding this length, तो डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, distance between z1 and z2 is obtained by the formula modulus of z1 minus z2। ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिस्टेंस के लिए। अब तू कहेगा ये फॉर्मूला आया कहां से? ये बेसिकली तेरा डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। जब तू z1 माइनस z2 करेगा तो z1 माइनस z2 आएगा, इन दोनों के रियल पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन विच इज x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन जो कि आएगा y1 माइनस y2। अब इसका मॉड्यूलस ले ले, ये भी देखेगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, तो ये आएगा रूट ओवर x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस द इमेजिनरी पार्ट विच इज ओनली y1 माइनस y2 नॉट i के साथ जो आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मॉड्यूलस लेते टाइम भी टेक रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये जो है ये तेरा बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2। बट नोटिस करेगा तो ये सेम फॉर्मूला से इन दोनों पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 का डिस्टेंस भी हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। बेसिकली जो ये क्वांटिटी है, it represents the distance between x1 y1 and x2 y2। basically distance between z1 and z2 in the argons diagram is given by the formula modulus of z1 minus z2। तो ये तेरा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सोच, व्हाट इफ आई गिव यू z नॉट एज अ फिक्स्ड पॉइंट। z नॉट मान ले एक फिक्स्ड पॉइंट है। बेसिकली z नॉट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमें ऑलरेडी मालूम रहेगा। बेसिकली z नॉट इज गोइंग टू बी लेट्स से सम नंबर लाइक x नॉट प्लस i y नॉट। So on the argons diagram, अगर ये रियल एक्सिस है, ये तेरा इमेजिनरी एक्सिस है, z नॉट विल बी अ फिक्स्ड पॉइंट। लेट अस से z नॉट लाइज समवेयर ओवर हियर। ये तेरा पॉइंट रहेगा x नॉट कॉमा y नॉट। इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट z नॉट इन द आर्गन्स डायग्राम। मैं कहूं कि लेट अस से आई हैव अ वेरिएबल पॉइंट z। z इज अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट मतलब वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, such that in the argons diagram the distance of z from z naught will always remain constant। मतलब z एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है आर्गन्स डायग्राम पे जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अवर फिक्स्ड पॉइंट z नॉट is going to remain constant। let us say the constant value is equal to r। so a point at a distance r from x naught y naught might be somewhere over here। तो ये तेरा z का एक पोजीशन हो गया। r के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट इधर भी आएगा, r के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट इधर भी आएगा। बेसिकली अगर तू सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर देगा तो यू विल रियलाइज द एंटायर सेट ऑफ पॉइंट्स, बेसिकली द डिफरेंट पॉसिबल लोकेशंस ऑफ माय पॉइंट z आर फॉर्मिंग अ सर्कल विद द सेंटर एट अवर x नॉट y नॉट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू r। सो अगर मैं कहूं z इज अ वेरिएबल पॉइंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस of r from z नॉट, तो इक्वेशन वाइज तू क्या कहेगा? इक्वेशन वाइज तू कहेगा दैट z माइनस z नॉट का मॉड्यूलस मस्ट बी इक्वल टू r। अब ये जो इक्वेशन बनेगा, क्लियरली वी सॉ इन द आर्गन्स डायग्राम दैट दिस विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। So every time I want equation of a circle, or every time I am given an equation of this type where I have mod of z minus z naught equal to r, this equation will always represent a circle with center at the point z naught, इस केस में x naught y naught, and the radius of the circle will be equal to राइट हैंड साइड में जो नंबर आएगा वो विच इज इक्वल टू आर।
एंड यहाँ पे z क्योंकि एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी कैन टेक z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, बिकॉज अगर z को लेगा x प्लस आई वाई तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में z का जो जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, z का कोऑर्डिनेट्स मतलब ये जो वेरिएबल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा x कॉमा वाई, and we take variable point ka coordinates as x comma y only in the Cartesian system. So yes, this is about equation of a circle. In a similar way, now that you know this formula, that distance between z1 and z2 is represented by mod of z1 minus z2. एक और concept समझ, what if I ever tell you that mod of z minus z1 is equals to mod of z minus z2? So z1 will be a complex number which is x1 plus iy1, and z2 is another fixed complex number, z1 भी fixed था, z2 भी fixed रहेगा which is x2 plus iy2, and z तेरा एक variable complex number होगा which you will write very comfortably as x plus iy. So अगर left hand side सोचेगा mod of z minus z1, it is the distance between z and the point z1, and right hand side is mod of z minus z2, that is it is the distance between z and z2. मैं इस इक्वेशन से कहना चाहता हूं कि z और z1 का जो डिस्टेंस है इट इज द सेम एज z एंड z2 का डिस्टेंस. बेसिकली z इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स z1 एंड z2. अगर वापस आर्गन्स डायग्राम ड्रॉ करेगा, let us say the point z1 lies somewhere over here, this will be x1 y1 representing the complex number z1, and let us say point x2 y2 मतलब z2 वाला complex number इधर किधर lie करेगा. Now if I join the line, if I draw a line joining the 2 points, then can you think those points which are equidistant from both the points? A point equidistant from both the points will be clearly the midpoint. तो z का एक possible location ये आ गया, बट इसी लाइन का अगर तू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट रहेगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स इज गोइंग टू बी इक्वल. जैसे ये वाला भी पॉइंट ड्रॉ करेगा तो इसका जो डिस्टेंस इन दोनों से आएगा वो इक्वल आएगा. इधर का भी एक दूर का पॉइंट इधर का पॉइंट ले ले, इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स इज गोइंग टू बी द सेम ओनली. कहने का मतलब है कि ये जो लाइन बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ऑल पॉसिबल लोकेशंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट z. दिस इज ऑल पॉसिबल लोकेशंस ऑफ z. कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करेगा तो जो भी फाइनल आंसर आएगा इट हैज टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2. सो ये रहेगा तेरा कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एवरी टाइम दिस सॉर्ट ऑफ एन इक्वेशन इज गिवन, इसमें ऑल पॉसिबल लोकेशंस ऑफ z मतलब जो फाइनल सोल्यूशन आएगा इट विल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आवर फिक्स्ड पॉइंट्स z1 एंड z2. अभी अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट्स हमारा क्लियर है तो वी कैन स्टार्ट टेकिंग द सम्स. ये सम्स मैंने लिए हुए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स पार्ट 2 11 स्टैंडर्ड से. सो लेट्स बिगिन. अगर पहला इक्वेशन देखेगा इट इज लाइक द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. यू कंपेयर इट विद मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r. यहां तो बोलेगा z के बाद माइनस में कुछ नहीं है तो यू इमेजिन इट एज मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 10. तो इसका जो सेंटर आएगा, center is at the complex number 0, 0 मतलब 0 plus 0 है, so the center will be at 0, 0 मतलब center origin पे आएगा, and compare किया तो r का वैल्यू आ गया 10. So this equation represents a circle with center at origin and radius equal to 10. अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो z को तो पुट कर as x plus iy. The moment you put z as x plus iy तो मॉड्यूलस ऑफ z होगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. राइट में है 10, यू कैन स्क्वायर एंड गेट द इक्वेशन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ z इन सम नंबर 1. अब जितने जितने लोगों को सर्कल आता है आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी पड़ेगा दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 10, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कहा ही था. तो वही चीज हमने दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्मेट में देखी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्मेट में समझने का ट्राई किया. एंड ऑल दोज हु डू नॉट नो सर्कल्स डू नॉट वरी एट ऑल. जितना जितना आप आगे आगे पढ़ते जाओगे मैथमेटिक्स उतना ये सर्कल्स वाला पार्ट, कोनिक्स का पार्ट और ज्योमेट्री के बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स भी आप सीखने वाले हो. सो फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट z minus z naught equal to r वाला, where z naught will be the center, r will be the radius of the circle represented by different positions of z. आगे बढ़ सम नंबर 2. ये भी तेरा इसी टाइप का इक्वेशन है.
कंपेयर करेगा तो z नॉट का वैल्यू 3 आया। अब z नॉट अगर 3 है तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज 3 प्लस 0 आई। तो ये भी एक सर्कल होगा विद द सेंटर एट 3,0 एंड रेडियस इक्वल टू 2। मतलब अगर डायग्राम पे ड्रॉ करेगा तो 3,0 इधर किधर आएगा, इट इज अ पॉइंट ऑन योर एक्स एक्सिस, एंड 2 का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेगा तो दैट सर्कल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। सो बेसिकली ये सर्कल का इक्वेशन रहेगा, वॉट एवर फाइनल आंसर यू गेट इट विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। इक्वेशन लाने के लिए इसमें भी हम z को पुट कर देंगे x प्लस आई वाई। x इज द रियल पार्ट तो -3x के साथ जाएगा, आई वाई एज इट इज रहेगा, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2। नाउ मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रूट ओवर रियल पार्ट मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब y का स्क्वायर। आई वाई का स्क्वायर नहीं, रियल पार्ट इज x माइनस 3 एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब ओनली द टर्म विथ कम्स विथ i which is only y not iy। so imaginary part y का स्क्वायर इक्वल टू 2। दोनों साइड्स को स्क्वायर करके ओपन कर दे तो रूट निकलेगा, इधर आएगा 4, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x, और यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू प्लस 5 एंड इक्वल टू राइट में बचेगा 0। सो दैट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर लोकस ऑफ z इन द कार्टेशियन फॉर्म। आगे बढ़, दिस वन अगेन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अगर तू z माइनस z नॉट के मॉड इक्वल टू r से कंपेयर करेगा तो इसे तुझे लिखना पड़ेगा एज मॉड ऑफ z माइनस 5 माइनस 6i इक्वल टू 5। सो अगेन इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल विद द सेंटर एट 5 माइनस 6i मतलब 5 कॉमा माइनस 6 एंड रेडियस इक्वल टू 5। कार्टेशियन उसका चाहिए तो कार्टेशियन के लिए z को डाल दे x प्लस आई वाई। अगर सिंप्लीफाई करेगा तो x माइनस 5 इज द रियल पार्ट तो मॉड में आएगा x माइनस 5 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय y के साथ आ जाएगा y प्लस 6, आई मीन i के साथ आएगा y प्लस 6 इक्वल टू राइट में रहने दे 5। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायर ओपन करेगा और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी ओपन करेगा तो एक टर्म आएगा x स्क्वायर, एक टर्म आएगा y स्क्वायर, मिडिल टर्म आ जाएगा माइनस 10x, मिडिल टर्म आ जाएगा प्लस 12y, कांस्टेंट आ जाएगा 25 प्लस 36। इधर 25 को लेफ्ट में ले तो 25 माइनस 25 कटेगा, बचेगा प्लस 36 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ योर z फॉर सम नंबर 3 इन द कार्टेशियन फॉर्म। अगला ले ले सम नंबर 4। सो if you take sum number 4, इसे कंपेयर कर, this gets compared with mod of z minus z1 equal to mod of z minus z2। so इस फॉर्मेट को भी हमने सीखा था और मैंने कहा था ये जो इक्वेशन रहेगा इट विल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स z1 एंड z2। क्लियरली z1 हमारा आ गया माइनस 8 बिकॉज कंपेयर विद z माइनस z1, तो इसे लिखना होगा z माइनस माइनस 8। तो z1 जो है वो तेरा बनेगा माइनस 8, you can think of it as minus 8 plus 0i and z2 बन जाएगा, कंपेयर कर z2 बन जाएगा सिंपली 4 तो think of it as 4 plus 0i। डायग्राम से सोचेगा तो ये दोनों पॉइंट्स minus 8,0 4,0 आर गोइंग टू लाई ऑन द x एक्सिस, मतलब आर्गन्स डायग्राम बोलू तो रियल एक्सिस। ये आ जाएगा 4 0, ये आ जाएगा minus 8,0। z एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट रहेगा, मतलब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इनके मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4 डिवाइड बाई 2 करेगा तो माइनस 2 आएगा। सो द मिड पॉइंट इज माइनस 2,0 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा वर्टिकल लाइन आएगा। अब अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेगा, अ वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 2 ऑन द एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू माइनस 2 बिकॉज वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वर्टिकल लाइन इसका इक्वेशन आ गया x इक्वल टू माइनस 2, मतलब इवेंचुअली जब मैं ये वाला इक्वेशन सॉल्व करूं यही मेरा आंसर आना चाहिए। लेट अस सी इफ वी आर गेटिंग दैट सेम आंसर और नो। सो फोर्थ वाले में दोबारा z को डाल दे x प्लस आई वाई, द रियल पार्ट विल बिकम x प्लस 8 प्लस बचेगा आई वाई, उसका मॉड्यूलस लेना है इक्वल टू राइट में, इसे भी डाल x प्लस आई वाई तो ये बनेगा रियल पार्ट x माइनस 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट इज ओनली आई वाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट y एंड द टर्म इज आई वाई। इसका मॉड्यूलस ले ले तो ये आएगा रूट ओवर x प्लस 8 द होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका आ जाएगा रूट ओवर एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर करेगा तो रूट एलिमिनेट होगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर तो तेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां से आ जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेगा तो दोनों साइड्स का एक्स स्क्वायर कट होगा, दोनों साइड्स का वाई स्क्वायर भी कट होगा। टेक दैट माइनस 8x ऑन द लेफ्ट एंड 64 ऑन द राइट, तो लेफ्ट में आ जाएगा 24x इक्वल टू राइट में आएगा 16 माइनस 64 विच इज माइनस 48। तो यहां से x का वैल्यू आ गया -2। वी नो इट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डायग्राम से हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि x इक्वल टू -2 ही हमारा आंसर आने वाला है। टेक द नेक्स्ट वन। Once again it is of the format mod of z minus z1 equal to mod of z minus z2। जो भी आंसर आएगा it will be the perpendicular bisector of lines of the line joining z1 and z2। इसको कंपेयर करने के लिए it will be z minus 2 plus 2y, this will be mod of z minus -2 minus 2y। तो एक पॉइंट हो जाएगा 2,2, अगर ड्रॉ करेगा तो 2,2 इधर किधर आएगा, फिर आ जाएगा -2 -2 विच इज योर सेकेंड पॉइंट। इनको अगर ज्वाइन करने वाला लाइन ड्रॉ करेगा इट इज क्लियरली पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इनका मिड पॉइंट भी जो आएगा वो ओरिजिन ही आएगा एंड इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा तो ये वाला लाइन आएगा। सो जो भी तेरा फाइनल सोल्यूशन आएगा हैज टू बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड इसका भी इक्वेशन तू वर्बली प्रेडिक्ट कर पाएगा। क्लियरली ये जो लाइन है it is going to make an angle of 45 degree because 2, 2, 0, 0, -2, -2 ये तेरा एंगल बाइसेक्टर हो चुका है। तो ये लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ tan 45। अगर ये 90 डिग्री है तो इस लाइन का इंक्लिनेशन आ जाएगा 135 डिग्री और क्योंकि ये 135 डिग्री है इसका स्लोप आ जाएगा tan 135 विच इज इक्वल टू -1। ऑल्सो ये लाइन भी ओरिजिन से पास होता है तो इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू ओनली mx प्लस c नहीं आएगा बिकॉज इट पासेस थ्रू द ओरिजिन और m का वैल्यू आ गया -1। तो y इक्वल टू mx में m को -1 डाल के मिला y इक्वल टू -x, बेसिकली x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। लेट अस चेक इफ वी आर गेटिंग दैट आंसर और नो। इधर ही z को डाल दे x प्लस iy, सिमिलरली यहां भी z को डाल देंगे x प्लस iy। तो जो LHS है वो तेरा बन जाएगा मॉड ऑफ रियल पार्ट्स गैदर कर तो दैट विल बी x -2 प्लस i, इमेजिनरी पार्ट्स गैदर कर तो दैट विल बी y -2 इक्वल टू राइट में आ जाएगा, इसको डाला x प्लस iy, सो x प्लस रियल पार्ट आ जाएगा 2 प्लस i, इमेजिनरी पार्ट यहां से y यहां से 2, सो y प्लस 2 मॉड्यूलस मतलब रूट ओवर रियल पार्ट x -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y -2 का स्क्वायर, राइट में भी आएगा रूट ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कर तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहां से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इनके ब्रैकेट्स ओपन कर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये वाला ओपन कर तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर ये भी उधर जाने वाला है माइनस वाई स्क्वायर तो कट होगा, प्लस 4 इज प्लस 8, इधर भी प्लस 4 प्लस 8 वो भी कट हुआ, डिवाइड थ्रू आउट बाई 4 एंड टेक दीज टर्म्स ऑन द राइट। या तो पहले उनको राइट में ले और थ्रू आउट डिवाइड कर ले 8 के साथ बिकॉज 4x प्लस 4x विल बी 8x एंड 4y प्लस 4y विल बी 8y। तो 8x प्लस 8y इक्वल टू 0, 8 कट करेगा तो x प्लस y इक्वल टू 0 इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द लोकस ऑफ z एंड यही मिलने वाला था जो हमने डायग्राम से प्रेडिक्ट किया था। वंस अगेन डायग्राम्स अगर आपका वीक है तो इट इज मेनली बिकॉज आपका स्ट्रेट लाइन्स या ज्योमेट्री का पार्ट अभी तक इतने अच्छे से हुआ नहीं है। सो डू नॉट बॉदर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू शुड बी ओनली एबल टू गेट दिस इक्वेशन बाय वर्किंग आउट विद अलजेब्रा इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड ये पार्ट यस धीरे धीरे जैसे आप आगे का सिलेबस पढ़ोगे वैसे वैसे ये वाला पार्ट भी क्लियर आउट होते रहेगा। इट्स बिलीव मी वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट्स इन ज्योमेट्री एंड यस आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर इन अ बेटर वे आपका ये इमेजिनेशन भी काफी अच्छे से एनहांस हो जाएगा। वन लास्ट सम इन दिस वीडियो, इसमें मॉड्यूलस एक नंबर होगा तो उसे तू सीधा सीधा राइट में ले पाएगा, z प्लस 3i उसे भी लिख z माइनस माइनस 3i
मॉड में है, इक्वल टू राइट में आ जाएगा z माइनस 6i. इट गेट्स कंपेयर्ड विथ z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड. So once again this final equation or the locus of z will be the perpendicular bisector of this and this point. ये पॉइंट बन जाएगा 0, -3 which is on negative y. ये पॉइंट बनेगा 0,6 which is on positive y. तो 0,6 इधर किधर आएगा, 0,-3 इधर किधर आएगा. इनका मिड पॉइंट ले ले तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही बनेगा. 6 प्लस -3 इज 3 अपॉन 2 मतलब 3/2. तो मिड पॉइंट इधर किधर आएगा एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल लुक लाइक दिस. तो ये वाला जो लाइन है वी जस्ट सॉ दैट द मिड पॉइंट इज 0,3/2. तो हॉरिजॉन्टल लाइन y पे 3/2 से पास होगा तो इक्वेशन निकल के आएगा y इक्वल टू 3/2. एंड यस दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लोकस. इसका इक्वेशन हम यहां पे z को x प्लस iy पुट करके फाइंड करने का ट्राई करेंगे. द मोमेंट यू पुट z एज x प्लस iy तो x का टर्म x ही रहेगा, i के साथ बन जाएगा i प्लस iy प्लस 3i. सो i इंटू y प्लस 3 का मॉड्यूलस इक्वल टू इधर आ जाएगा x प्लस i के साथ y माइनस 6 का मॉड्यूलस. देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ दिस टर्म मतलब रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू राइट में रूट ओवर इसका मॉड्यूलस आएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 6 द होल स्क्वायर. स्क्वायर कर ले तो ये रूट निकल जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर. सिमिलरली स्क्वायर कर और ब्रैकेट ओपन कर, स्क्वायर करेगा तो रूट हटेगा और इसको ओपन कर तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36. एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का टर्म्स तो इधर ही कट हो गया. 12y को यहां पर ले ले तो ये बन जाएगा 18y इक्वल टू 9 को यहां पे ले ले तो ये बन जाएगा 27 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 27 अपॉन 18 विच इज 3 अपॉन 2. एंड एज प्रेडिक्टेड यही तेरा सोल्यूशन आएगा फॉर द गिवन सेटअप. So yes, that's it about the geometry of complex numbers. I hope that this video has been somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.